ये नाउ इन दिस चैप्टर वी लर्न पहले हमने देखा कि वो जो प्रिजुडाइज करते हैं, स्टीरियोटाइप्स देखा, फिर हमने देखा डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर वो दलित लोगों के लिए कैसे लड़े थे। ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, तो इसमें 3-4 वीडियोस हो जाएंगे। ओके, in left side a yellow box, despite the children offering money, the cartman refused them. Why? How do you think Dr. Ambedkar felt as a child when he saw the station master's reaction to his statements that they were Mars? अभी यहाँ पे क्या दिखा है कि ये जो सारा है जो डॉक्टर आम्बेडकर के साथ हुआ था, ये जो रिएक्शन मिला था उसको, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव होने लगा था, कोई बुलोक काट वाले थे वो भी रेडी नहीं हो रहे थे, तो दिस इज़ अ गुड थिंग। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो? तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने उसके बारे में नेगेटिविटी हमारे मन में हमने सोच रखा है, जो स्टीरियोटाइप से हम लोगों ने हमारे मन में उन लोगों के लिए एक इमेज क्रिएट कर दी है, तो इसीलिए ये जो सारा होता है वो होता है, ये जो सारा है बनता है। Imagine how difficult it would be if people could not move easily from one place to another. How insulting and hurtful it is to have people move away, refuse to touch you or allow you to drink a water from the same source they do. अब देखो हमारे साथ अगर ये जो सारा होता है तो हमें भी हमारी डिग्निटी भी हर्ट होती, हम भी इंसल्ट फील करते, हमें भी बुरा लगता। अगर ये जो होता है वोटर के लिए भी अगर ये होता है कि हम जहाँ से एक लोग पी रहे हैं वहाँ से दूसरे लोग इन लोगों को नहीं दे सकते, तो दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग। दिस स्मॉल इंसिडेंट सो हाउ अ सिंपल टास्क ऑफ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ कार्ड वॉज नॉट अवेलेबल टू द चिल्ड्रन इवन दो दे कुड पे द मनी। अगर वो उसके पास पैसे पे करना चाहते फिर भी लोग इन लोगों को बुलोक कार्ट है वो नहीं मिल रहा है। ऑल द कार्टमैन एट द स्टेशन रिफ्यूज टू टेक द चिल्ड्रन, दे एक्ट इन द डिस्क्रिमिनेटिव मैनर। अभी यहाँ पे कितना भेदभाव हुआ कि कोई इसको ले जाने के लिए रेडी नहीं है। सो क्लियरली एज दिस स्टोरी शोस अस, caste based discrimination is not only limited to preventing Dalits from the undertaking certain economic activities, but it is also denies them the respect and dignity given to others. यहाँ से जो कास्ट बेस्ड हम जो भेदभाव करते हैं, दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग। जो दलित है देखो उसके पास पैसे भी थे फिर भी कोई ले जाने के लिए रेडी नहीं हुआ, तो ये जो सारी है वहाँ पे किसी और की भी रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी हर्ट होती है। तो हमें यहाँ पे ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे साथ भी ये होगा तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, हमारी डिग्निटी भी हर्ट होगी। स्ट्रीविंग फॉर द इक्वालिटी, अब समानता लाने के लिए क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ेगा? द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम from British rule also included within it the struggle of the large group of the people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. पहले के जो ब्रिटिश का शासन था तब हम लोग उसके फ्रीडम के लिए लड़े थे, वो सिर्फ उन लोगों के साथ ही नहीं लड़े थे, हम अंदर जो हमारा इनसाइड जो ग्रुप था उसमें भी हम एक दूसरे को समानता दिलाने के लिए लड़े थे। दलित्स, वुमेन, ट्राइबल्स, पिजन्स फॉट अगेंस्ट इन द इनइक्वालिटीज दे एक्सपीरियंस इन देयर लाइव्स। दलित के लिए हम लोग लड़े, वुमेन पहले के ज़माने में वो भी था, गर्ल्स को भी अंडर एस्टिमेट किया जाता था, उन लोगों के लिए भी वैसा ही था कि वो घर में रहने चाहिए, उन लोगों को वो जो एजुकेशन कम देते थे, वो ये जो सारा अनएजुकेटेड पीपल थे वो लोग सोचते थे। अभी तो पूरा चेंज हो गया है। As pointed out earlier, many Dalits organize themselves to gain entry into the temple. अभी तो जो दलित को है वो एंट्री मिलने लगी है। Women demanded that they should have a much a right to education as men did. वो लोग सोचने लगे थे कि दलित को एंट्री देनी है टेम्पल्स में, उन लोगों के लिए लड़े थे। वुमेन से वो लोग लड़े थे अपने हक के लिए, वो लोग एजुकेशन के लिए लड़े थे। पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स फॉट टू रिलीज देमसेल्व्स फ्रॉम द ग्रास्प ऑफ द मनी लेंडर एंड देन हाई इंटरेस्ट दे वेर चार्ज्ड। उन लोग जो किसान लोग थे उन लोगों ने भी लड़ा था, वो जो ट्राइबल्स थे वो लोग भी लड़े थे, उन लोगों के पास ज़्यादा पैसे लेके जाते थे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, वो लोग भी लड़ने लगे थे। वहाँ पे जो ये सारा आंदोलन है वो स्टार्ट हो चुका था। व्हेन इंडिया बिकम ए नेशन इन द 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of the inequalities that existed. Those who wrote the Constitution of the India, a document that laid out the rules by the which the nation would function, were aware of the ways in which अभी जो हमारा 1947 में हम जब ये इंडिया को जो फ्रीडम मिली तब ये जो असमानता वाला था, सब लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे बंधारण में जो लिखा था, डॉक्यूमेंट रेडी किए थे कि ये जो सारा जो है किसी के साथ भी अभी ये सारा नहीं होना चाहिए, उसको क्राइम माना गया है। अभी इस ज़माने में तो क्या है, अगर किसी के साथ भी ये जो सारा है अगर हम किसी के साथ करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्राइम होता है। पीपल फ्री टू चूज़ द काइंड ऑफ द वर्क दे विश टू डू। अभी के ज़माने में क्या है, किसी को भी कोई भी वर्क करना चाहे तो वो लोग कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल द पीपल, गवर्नमेंट जॉब सारे लोगों के लिए ओपन है। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेस्ड
responsibility on the government to take specific steps to realize his right to equality for the poor and the other such marginal communities। ये जो सारा हमारे बंधारण में क्या गवर्नमेंट ने दिया है कि ये जो सारा है वो सबके लिए सारे के सारे राइट है वो इक्वल है, पुअर के लिए भी वही है, तो सारी की सारी कम्युनिटी के लिए भी वही है। कास्ट की जो डिस्क्रिमिनेशन है वो भी अब नहीं होना चाहिए। The writers of the Constitution also said that respect for the diversity was a significant element in the ensuring equality। जो राइटर्स है जिसने भी ये लिखा है वो क्या बोला था कि डाइवर्सिटी भिन्नता होनी चाहिए, पर समानता के साथ भिन्नता होनी चाहिए। किसी को अंडर एस्टिमेट करते, किसी को डिग्निटी को हर्ट करके ये जो इनइक्वालिटी है वो कभी नहीं होनी चाहिए। They felt that people must have the freedom to follow their religion, speak their languages, celebrate their festivals, express themselves freely। अभी के ज़माने में जो लोग हैं उसको जो लैंग्वेज है वो धर्म है वो कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज बोल सकता है, कोई भी फेस्टिवल अपने जो भी फ्रीली वो एक्सप्रेस कर सकता है। दे सेड दैट नो वन लैंग्वेज, रिलीजन और फेस्टिवल शुड बिकम कंपलसरी फॉर ऑल टू फॉलो। सबके लिए वैसा नहीं कि सबको एक फेस्टिवल फॉलो करना ही है, जिसको सब लोग फ्री है, जिसको भी जो करना है वो लोग कर सकते थे। सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल द रिलीजियस इक्वल। गवर्नमेंट ने सारे के सारे रिलीजियस है उसको एक समान माना है। देयरफॉर इंडिया बिकम अ सेल्युलर कंट्री। एक ऐसी कंट्री मानी जाए, सेल्युलर कंट्री का मीनिंग होता है कि यहाँ पे सारे धर्मों को, सारे रिलीजियस को एक माना गया है, किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन इनइक्वालिटी नहीं है। वेयर पीपल ऑफ द डिफरेंट रिलीजियस फेथ्स मतलब किसी के बारे में श्रद्धा मानते हैं ना किसी को, हैव discrimination had practiced in our society, how people had struggled against this। Many leaders of this struggle such as the Dr. Ambedkar has also fought for the rights of the Dalits। ये जो दलित के बारे में वो लोग थे उसके बारे में लड़े थे। So these leaders set out a vision मतलब एक गोल रखा था उन लोगों ने कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा बंधारण है, all the people India were considered equal, सारे के सारे people को इक्वल माना जाएगा। This equality of all the person is seen as the key value that unites you us all the Indians। Everyone has equal rights and the opportunity। सारे लोगों के लिए इक्वल राइट, इक्वल हक मिलने चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। जो छूत अछूत वाला है वो भी ये जो सारा है वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो सारा है वो हमने पहले देख लिया। द फ्रीडम टू प्रैक्टिस टू फॉलो देयर रिलीजन विदाउट एनी फियर टू डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी डर, बिना डरे भेदभाव किए, किसी के भी साथ भी भेदभाव किए खुद अपनी लाइफ और फ्रीडम से जी सकते हैं। दिस इज सीन एज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर यूनिटी। यही तो हमारी यूनिटी दिखाती है कि हम लोग डाइवर्सिटी, हम भिन्नता, अलग अलग होके हम किसी की भी चीज़ को ऐसे अपना के कोई भी किसी के साथ भेदभाव ना करके एक होके रहते हैं। दैट वी ऑल लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट वन अनदर। एक दूसरे को रिस्पेक्ट के साथ रहते हैं। तो दिस आइडियल्स एंड इंसल्ट इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे बंधारण में वही तो लिखा गया, यही तो सारे पॉइंट्स है। इक्वालिटी इज़ अ वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर एंड नॉट समथिंग विच विल हैपन ऑटोमेटिकली। ये जो सारा है ऑटोमेटिक नहीं होगा ना, हमें ही इसके लिए ट्राई करना पड़ेगा, हमें ही ये जो सारा है हमारे में ही हमें चेंज लाना पड़ेगा। पीपल स्ट्रगल्स एंड द पॉजिटिव एक्शंस बाय द गवर्नमेंट आर नेसेसरी टू मेक दिस रियलिटी फॉर ऑल इंडियंस। जो हम इंडियन के पर्सन है, ऑल इंडियन से हम लोगों को ये जो सारा है चेंज है, इसके सामने स्ट्रगल है वो हमें ही कम करना पड़ेगा, हमें ही हमारे मन से निकालना पड़ेगा। ये हमें ही हमारे नेगेटिविटी है वो हमें ही फैलाना बंद कर पड़ेगा। ओके, नाउ हियर आवर चैप्टर फिनिश्ड। ओके, थैंक यू सो मच।